हेलो स्टूडेंट। हम आज पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर होता है, इस प्रकार का कैपेसिटर आप देखते हुएगा मदरबोर्ड में जो लगते रहते हैं। ये कैपेसिटर जो होता है, ये कैपेसिटर ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, तो इसमें कितना एनर्जी ये स्टोर कर सकता है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसको हम फाइंड करेंगे और इस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको हम बनाएंगे। देखिए, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कि किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी इजकल टू क्या होता है, वी इजकल टू होता है डब्लू बट्टा क्यू। डब्लू बट्टा क्यू होता है, यहाँ पर क्यू होगा, डब्लू बट्टा क्यू होता है, वी इजकल टू डब्लू बट्टा क्यू। तो इसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा डी, मतलब डब्लू आएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू इजकल टू वी क्यू। इसमें बहुत छोटे से डिस्टेंस में, बहुत छोटे से छोटे, किसी भी कैपेसिटर के बहुत छोटे से एरिया में अगर जो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो डी लगाते हैं चार्ज के कारण, यानी मिनिमम चार्ज के कारण मिनिमम वर्क होगा, मिनिमम चार्ज के कारण मिनिमम वर्क होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए हम डी लगाए हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। आप यहाँ पर इसको छोटे से एरिया के लिए डी लगाए हैं तो डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। पूरे कैपेसिटर को निकालने के लिए, पूरे कैपेसिटर को एनर्जी निकालने के लिए वर्क कितना करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर जीरो अगर चार्ज रहेगा तो जीरो वर्क होगा, क्यू चार्ज रहेगा तो डब्लू वर्क होगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जब करेंगे, यहाँ पर जो सी है 1/c, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम डी क्यू को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्यू का पावर 1+1, और वो जो पावर रहता है वही नीचे आ जाता है। यहाँ पर डी क्यू का हम क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए क्यू डी क्यू का। यहाँ पर हम जानते हैं कि v इजकल टू क्या होता है, q/c होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि c बराबर क्या होता है, q/v। तो यहाँ पर हम v बराबर लिख सकते हैं q/c। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्रॉसपोंडिंग है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि अगर हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या बन के आएगा, मेरा बन के आएगा w। इसका अपर लिमिट w हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। 1/c को बाहर कर दिए तो आपको समझा दिया, अपर लिमिट q है, लोअर लिमिट 0 है। अब हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को बारी बारी से हम रखते हैं। तो यहाँ पर एक बार w रखें अपर लिमिट को, एक बार लोअर लिमिट को 0 रखें। तो w इजकल टू मेरा क्या निकल के आ गया, 1/c, और इस q के जगह पर एक बार q रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद w इजकल टू 1/c q²/2, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ w इजकल टू 1/c q²/2। तो इस प्रकार से अब इसका यहाँ तक निकल के आ गया। और हम जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, q/v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या बन के आएगा, q बराबर vc। तो w इजकल टू 1/c q बराबर q²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि q बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है, यहाँ पर ये 2 होना चाहिए था। ये c, ये वाला c और ये वाला 2 एक जगह यहाँ पर लिखेंगे 2c। और यहाँ से हम लिख सकते हैं c से मेरा c एगो कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि q बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है, q/v। c बराबर होता है q/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इजकल टू vc। यहाँ रख देंगे, इसके जगह पे q के जगह पर तो v² और q²। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा w इजकल टू 1/2 न होगा, अरे 1/2 होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब गलत है, एक मिनट। w इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा
1/2 सी वाला, एक मिनट, 1/2 और ये एक सी बचा हुआ तो ये सी हो गया, ये भी बचेगा तो भी स्क्वायर, डब्ल्यू इजकल टू 1/CV²। ये फार्मूला आपका बन के आ गया किसका, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा हाफ CV² होगा। इसको हम U से इंडिकेट भी कर सकते हैं, W से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/CV²। ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। इस तरह से आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, अब जानते हुएगा यहाँ पर आप 1/2 और यहाँ CV², तो सी के जगह पर क्या रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है Q/V, तो आप यहाँ रख सकते हैं ये सी के जगह पर Q/V, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, V से भी कट गया तो क्या बच गया, Q और V बच गया, तो U बराबर 1/2 QV। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका हो गया तैयार। आइए इस पर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C बराबर दिया हुआ है 12 पिको फेराड। तो पिको का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12, और फेराड का फेराड हम लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस ये हो गया। और वोल्ट कितना है, वोल्ट है 50 वोल्ट, तो यहाँ लिख देंगे वोल्ट इजकल टू 50। और मुझे कुछ नहीं करना है हम लोग को, सीधा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है किसी भी की, हाफ CV², हाफ CV²। तो मेरा V 50 है और C कितना है, C है 12 इंटू 10⁻⁻12 फेराड मीटर। आप अब हम यहाँ पर रखेंगे 1/2, C का मान हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12। आप देख रहे हैं यहाँ C का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू ये। इसके बाद V का वैल्यू कितना है 50 की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पे 1/2 12 इंटू 10⁻⁻12, और 50 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 0 0। अब यहाँ पर अब इसको काट सकते 2 से, इसको काट सकते 6 बार में, तो हो जाएगा 6, तो 25 छक्के 150, और 2 को 0 इधर और बैठा हुआ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं गुने 10 के पावर -12। तो अब देखिए इस पर 3 को 0 दिया हुआ है, इसको इस पर 3 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठने के लिए, लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसमें डेसिमल को और हम यहाँ लिख देंगे 1.5 अगर लिखते हैं, तो इसके बदले हमें क्या लिखना होगा, इसके बदले हमें लिखना होगा इंटू 10 के पावर, इसके पावर में क्या होगा, इसके पावर में एक घट, देखिए कैसे होता है, अब हम आपको क्लियर करके बताते हैं, 1 मिनट ऐसे हट। हाँ, हमें डेसिमल को यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, भागा देंगे कितना से, 1 2 3 4 0 से हम भागा देंगे, और जितना से भागा देंगे उतना से ही हम गुना करेंगे, 1 2 3 4। तो ये मेरा क्या बन गया, ये तो भागा देने के बाद इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो गया 1.5। लेकिन इधर क्या बचा हुआ है, अभी मेरा पावर बचा हुआ है 10 के पावर 12, और इधर -12, इधर 10 के पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये सॉरी बढ़ जाएगा। देखिए माइनस में जितना घटता है उसका मतलब होता है बढ़ जाना, तो 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कैपेसिटेंस, सॉरी एनर्जी निकल के आ गया, और एनर्जी किस में आता है, जूल में, तो ये हो गया आपका इतना जूल आंसर। इस तरह से आप निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक कैपेसिटर 9
900 पिकोफेराड। तो यहाँ पर भी वही बात है, हमें पहले जो कैपेसिटर दिया रहेगा C इजकल टू 900 पिकोफेराड। पिकोफेराड का मतलब क्या होता है, 900 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। तो ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू 10⁻10 फेराड। इसके बाद वोल्ट कितना हो गया, वोल्ट बराबर हो गया 100। अब हमें एनर्जी निकालना है, तो हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, हाफ CV²। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/2। C का मान कितना है, C का मान है 9 इंटू 10⁻10, 9 इंटू 10⁻−10। और V कितना है, V है 100। 100 है तो 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। और इस तरह से मेरा निकल के आ गया 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻10 इंटू 100 इंटू 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे अगर 50 बार में ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 50 और 9, तो 9 5 या कितना हो गया 45 हो गया आपका 445 इंटू 10 के पावर कितना हो गया, 2 कट गया तो हो गया 10 के पावर -8। इस तरह से आप निकाल सकते। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 100 से भागा दीजिए, 100 से गुना कीजिए, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 4.5 गुने 10 के पावर हो जाएगा -6। इतना जूल आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।